ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ज्योति में ज्योत समाने लगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ज्योत में ज्योत समाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो गली गली हरि गुण गाने। संसार के नियम है कि जो संसार जैसा रहता है, सिर्फ हिले मिले रहते हैं तो दुनिया कुछ नहीं करती। लेकिन संसार से थोड़ा आप हटे सो ये दुनिया चारों ओर से दबाने के लिए तैयार है। कोई भी भक्ति मार्ग में चलना प्रारंभ करता है, समाज से थोड़ा हटता है, सो ये चारों ओर से उनको दबाव पड़ गए। तुम ऐसा क्यों करती हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा हम जैसे वैसे मिल के रहो हमारे साथ, तब तो ठीक है। तो भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। जब कोई भी भक्ति करना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो उसके जीवन में ऐसा होता है। आप लोग तो किला के अंदर हैं, पता नहीं कुछ, लेकिन जो गांव घरों में रहते हैं, हम तो जाते हैं और कुछ लोग भक्ति में लगना चाहते हैं तो उनके ऊपर इतना अधिक दबाव डाला जाता है और लांछन लगाए जाते हैं कि कहो ही मत। संसार में सब बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन कोई साधु संत के पास जाए तो उसके ऊपर 50 लांछन लगाए जाते हैं। नरसिंह जी अपने घर में कथा कीर्तन करते थे। स्त्री बालक वृद्ध सभी जो है प्रेम से उसमें भाग लेते थे, प्रतिदिन का काम था। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो उनसे जलने लगे। उनके खास मामा ने राजा से शिकायत कर दी कि नरसिंह मेहता अपने घर में गलत काम करते हैं, स्त्रियों को नचाते हैं, स्त्रियों के साथ गलत कार्य करते हैं।
ऐसा राजा को जाके उल्टा सीधा भर दिया। तो राजा भी क्रोधित हो गया, बोले अरे ऐसा दुष्ट है वो, ढोंग रच रहा है, भक्ति का बाना धर करके कथा कीर्तन के नाम ऐसा कर रहा है, पकड़ के ले आओ। तो नरसिंह मेहता को पकड़ के दरबार में लाया गया। तो राजा ने कहा यदि वास्तव में तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो जो मूर्ति है ठाकुर जी का, ये तुमको अपने आप से आकर के गले में माला पहनावे और समय केवल रात्रि भर का है। यदि ऐसा हुआ तब तुम सच्चे भक्त हो, और यदि ऐसा नहीं होगा तो सुबह तुम्हारा सिर धड़ मतलब सिर शरीर से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। अब नरसिंह मेहता को केवल भगवान का ही सहारा था। रात भर बेचारे कीर्तन करते रहे। प्रातः काल हुआ, भगवान की मूर्ति सिंहासन से उठी और हवा में चलती हुई आई और अपने गले का माला अपने हाथ से नरसिंह मेहता को पहना दिया। अब नरसिंह मेहता के जय जयकार होने लगा। दुष्ट लोग तो खिसक गए वहां से, जल्दी भाग गए। तो ये अभी 500 वर्ष पहले की बात है, प्रत्यक्ष चमत्कार। तो भगवान की भक्ति में बल है। लेकिन जो संसार के लोग हैं वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान के भक्त का कभी भी कुछ बिगड़ता है। प्रहलाद जी के जीवन आप लोगों ने सुना है। प्रहलाद जी क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं। मीराबाई का भी जीवन आप लोगों ने सुना है। जहर दिया गया, सर्प घर में भेजा गया, और क्या क्या नहीं हुआ, बहुत निंदा करी गई। लोग कहे मेरा हो गई बावरी और सास कहे कुलनासी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची। मैं तो हो गई नारायण की दासी, लोग कहे मेरा हो गई बावरी, सास कहे कुलनासी, मीरा के गुरु गिरधर नागर। इस तरह से भक्तों के जीवन में ऐसा होता है, तो उसे घबराना नहीं चाहिए और हमेशा भगवान के भजन में सदगुरु का आश्रय लेकर के, संत का आश्रय लेकर के लगे रहना चाहिए।